Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपको पिछले लेक्चर में मैं गॉस लॉ के बारे में बतलाया था। आज उसी का एप्लीकेशन बतलाना है कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या होगा। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में हेडिंग लिख चुका हूँ मैं, टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट लेंथ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है गॉस लॉ का अप्लाई कर कर। तो आपको बताया था कि गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस है। अगर वो आपके फेवरेबल में कंडीशन आता है तो वहाँ पर गॉस लॉ लगाना आसान होगा। और उसमें क्या बताया था आपको कि गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिकल होना चाहिए, फर्स्ट बताया था। सेकंड कंडीशन में ये बोला था कि गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू सेम होना चाहिए। एंड थर्ड बताया था कि एंगल बिटवीन ई एंड ए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच सेम होना चाहिए। हाँ, वो जनरली 0 डिग्री या 90 डिग्री होता था। और यही कंडीशन को अप्लाई करते हुए हम गॉस लॉ लगाएंगे और उस गॉस लॉ के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मेथड्स बताएंगे कैसे आप निकालेंगे। तो चलिए अप्लाई करता हूँ। देखिए, इन्फिनिटिव लॉन्ग वायर लिया गया है। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये वायर है, ठीक है, और ये वायर इन्फिनिटी लेंथ का वायर है। और ये कैसा है, चार्ज्ड है। इन्फिनिटिव लॉन्ग वायर विथ पॉजिटिवली चार्ज्ड। चार्ज कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो तो डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो इन्फिनिटिव लेंथ का ये वायर लिया हुआ है। और बताइए, इस जो पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर है इसके जगह पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, इससे कोई अंतर नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज करेगा। चलिए, अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सपोज दैट इस वायर के अलोंग, देखिए क्या बोल रहे हैं कि इस वायर के अलोंग आप सबसे पहले क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो सपोज दैट मान लिया गया ये जो आपका वायर है, इस वायर से r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो। ठीक है, तो r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाएंगे इस चार्ज के अबाउट, है ना। तो चार्ज के अबाउट ये जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो इधर भी r डिस्टेंस पर ही, है ना, देखिए r डिस्टेंस पर भी, इधर से भी r डिस्टेंस होना चाहिए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के लिए, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और वायर का गॉसियन सरफेस जो लेते हैं वो सिलेंडर होता है ना। तो सिलेंडर फॉर्म में इसका यूज करेंगे गॉसियन सरफेस। तो देखिए यहाँ पर ले रहा हूं, ये इसका गॉसियन सरफेस दिखा रहा हूं, वायर का सिलेंड्रिकल फॉर्म। और सिलेंडर ही क्यों लिया जा रहा है ये आगे फिर क्लियर खुद हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो गॉसियन सरफेस के लिए कंडीशन था वो अच्छी तरह से अप्लाई हो रहा है। देखिए, ये गॉसियन सरफेस हो गया। क्यों लिया ये वायर, आप वायर को अगर देखिएगा ना तो सिलेंडर की तरह ये दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और देखिए तो इससे r डिस्टेंस पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसमें आप देखिए तो ये प्रत्येक गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि r डिस्टेंस पर E का वैल्यू सब जगह सेम होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो गया, देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही ना होगा, इसे ये किसका डायरेक्शन दिखा रहे हैं, E का, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया जा रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। और इस गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि r डिस्टेंस पर यहाँ लिया है तो सभी जगह तो r डिस्टेंस न रहेगा, तो प्रत्येक पॉइंट पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सेम है। दूसरा, ये चार्ज के अबाउट कैसा हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। ये गॉसियन सरफेस चार्ज के अबाउट क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए अब देखिए निकालते हैं। इस गॉसियन सरफेस में देखिए तो कितना एक सरफेस हो गया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये कर्व्ड सरफेस है ना, जो कर्व्ड सरफेस होता है, ये कर्व्ड सरफेस, ये थर्ड, 3 सरफेस हुआ। अब आप इसमें देखिए
कि गॉसियन सरफेस अप्लाई करने के लिए क्या बताया, गॉस लॉ क्या बताया गया था आपको, लिखे थे ना कि टोटल चार्ज सॉरी टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इस गॉसियन सरफेस का हमको फ्लक्स निकालना है। तो इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स निकालने के लिए यहाँ कितना सरफेस आपका है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स ड्यू टू सेकेंड एंड फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस, ये लिखेगा। ठीक है, चलिए अब आप देखिए अप्लाई कितना आसानी से करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स में आप लिख सकते हैं चार्ज इनसाइड क्यू इनसाइड, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस आपने ये लिया, ठीक है। तो इसको ऐसे दिखाते, देखिए यहाँ पर लिख ही देता आपका क्या, ई ए कॉस थीटा। तो देखिए फर्स्ट सरफेस में ध्यान देंगे आप, ये क्या हो रहा है यहाँ पर फर्स्ट सरफेस में, देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, और ये क्या है एरिया वेक्टर, जो पिछले क्लास में बताया था। तो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा डायरेक्शन है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये एरिया वेक्टर हुआ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ। इस सरफेस पर आइए, सेकेंड वाले पर भी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया फिर ये, देखिए तो परपेंडिकुलर हो गया एक दूसरे का। तो यहाँ पर देखिए तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकता हूँ, ई इंटू डी ए कॉस 90, इन दोनों के बीच एंगल 90 होगा, ई एंड एरिया वेक्टर के बीच, 2 के कारण क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 90 प्लस ई एरिया वेक्टर फर्स्ट, ये एरिया सॉरी ये जो आप सरफेस फर्स्ट सेकेंड के कारण फ्लक्स निकाला, ठीक है, थर्ड के कारण, थर्ड में क्या कर्व्ड एरिया के कारण, तो ये कर्व्ड एरिया या कर्व्ड सरफेस के कारण जो आप फ्लक्स निकालेंगे यहाँ पर क्या होगा, ई डी ए। अब यहाँ पर देखिए ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, ई डी ए कॉस 0, ठीक है, कॉस 90 0 0। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा 0, है ना। तो जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो किसके कारण, थर्ड सरफेस के कारण, कर्व्ड एरिया के कारण। तो देखिए इसको आप लिखेंगे चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस बाई एप्सिलॉन नॉट इजकल टू, इसके कारण तो हो गया आपका 0, डायरेक्ट हमें आकर समझ आइए, इसके कारण 0, इसके कारण भी 0, ये क्या है फर्स्ट एंड सेकेंड सरफेस के कारण। तो बचा सिर्फ इसके कारण, तो यहाँ पर क्या है कांस्टेंट हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा, और ये डी ए लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये कैसा इनफिनाइट लॉन्ग वायर है, तो इनफिनाइट लॉन्ग वायर है तो उस पर कितना चार्ज होगा, ये तो डिफिकल्ट है इसको कैलकुलेट करना। तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी देखिए कैसे, अब यहाँ पर मैं समझा देता हूँ यहीं पर ही, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको लैम्डा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज बाई लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये इनफिनाइट लॉन्ग है, तो इनफिनाइट लॉन्ग वायर का चार्ज निकालना तो डिफिकल्ट ना है, तो हम क्या किए उसके लिए टर्म यूज के लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये कहलाता है लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, इससे देखिए क्या बेनिफिट हो गया आपको, ये जो गॉसियन सरफेस लिया ना, मान इस गॉसियन सरफेस का लेंथ यहाँ पर ले लीजिए आप एल, यहाँ पर लेंथ क्या लिया इसका एल ले लिया। अब इस एल लेंथ जो गॉसियन सरफेस का हुआ इसमें कितना चार्ज है हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, तो ये लैम्डा इजकल टू क्या लिखा, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, इसके अंदर चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, और इसका लेंथ कितना था गॉसियन सरफेस का एल, है ना, तो निकल गया चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस इजकल टू लैम्डा एल, ठीक है। इन्फिनाइट लॉन्ग वायर का हम चार्ज नहीं निकाल सकते, लेकिन जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया उसका तो चार्ज निकाल सकते हैं, दैट इज लैम्डा एल।
तो देखिए अब इसको अप्लाई कर दे, इसमें लगाइए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए क्या हो गया, चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इजकल टू, क्या लिख दिया था, ई, एंड यहाँ क्या लिखा, देखिए अब एरिया डी ए मतलब एरिया यहाँ पर लेंगे, तो एरिया क्या हो गया, गॉसियन सरफेस का एरिया आपको लेना होगा, एंड गॉसियन सरफेस का एरिया 2 पाई आर एल, यहाँ पर जो एरिया इसका लीजिएगा, क्या स्मॉल आर हुआ ना रेडियस इसका, तो क्या हो गया 2 पाई आर एल, लेंथ एल है, तो यहाँ पर इसका कैसे लिखेगा, ई इंटू डी ए मतलब एरिया, तो इस एरिया का गॉसियन सरफेस का एरिया क्या लिख दिया, 2 पाई आर एल लिख सकता हूँ। तो देखिए निकल गया, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी चार्ज का वैल्यू पुट कर दीजिए, चार्ज इनसाइड कितना आ गया, लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट इजकल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना निकले, एल कैंसिल हो गया आपका, और एल कैंसिल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही तो आपका निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटिव लेंथ वायर। तो इन्फिनिटिव लेंथ का अगर वायर रहेगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए रिजल्ट भी उसी तरह से बता रहा है जैसा आपका आया। इसमें देखिए तो लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है, लैम्डा को बोला था ना लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है तो फिक्स्ड रहेगा, तो लैम्डा यहाँ तो कांस्टेंट हो गया, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, बदलने वाला कौन है, स्मॉल आर। मतलब कैसा रिलेशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर। सही है, देखिए ना ये जैसे जैसे दूर जाएंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू घटेगा। देखिए ना चार्ज हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता जाएगा ना, ई का वैल्यू, तो ई का वैल्यू घटेगा तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये रिलेशन आ गया। तो इसको हमको अगर ग्राफ के रूप में दिखाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियस के बीच, देखिए आर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर डिस्टेंस, तो कैसा रिलेशन आ गया, इन्वर्सली का इस तरह का रिलेशन आ जाएगा आपका। ठीक है, नोट करिए। तो ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है इसका डेरिवेशन, है ना, कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के लिए आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करिए, नोट करिए। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन अब बताता हूँ। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड में लिखिएगा टू फाइंड या टू डिटरमाइन the electric field due to solid conductor cylinder। ठीक है, सॉलिड कंडक्टर सिलेंडर, यहाँ पर लिखिए हॉलो सॉलिड कंडक्टर सिलेंडर, हॉलो कंडक्टर सिलेंडर या hollow non conducting
सिलेंडर। ये तीनों का एक ही तरह का रिजल्ट, तीनों एक ही है, इसलिए एक साथ लिख रहा हूं। इसके बारे में अभी मैं आपको बता दे रहा हूं क्या इसमें कर रहा हूं। टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टर सिलेंडर या सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टर सिलेंडर, हॉलो नॉन कंडक्टर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, तीनों एक ही चीज होगी आपका। देखिए इसके बारे में पहले समझिए कि तीनों एक ही क्यों है, और एक ही साथ किसी का भी कैलकुलेशन कर देंगे तो एक ही फॉर्म आएगा सबका रिजल्ट। देखिए सिलेंडर के अंतर्गत पहले समझिए, जैसे सिलेंडर हुआ ना, तो सिलेंडर का कितना अलग अलग फॉर्म हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, वो बता दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए दो फॉर्म लिया, सिलेंडर में एक सॉलिड हो या हॉलो हो, सॉलिड हो या हॉलो हो। अब इसमें भी दो कंडीशन, हॉलो में भी सॉलिड में भी एक कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो। कंडक्टिंग यानी सॉलिड कंडक्टिंग एंड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। हॉलो में आइए उसी तरह से, तो हॉलो में भी यहाँ दो कंडीशन आएगा, हॉलो कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। तो देखिए वही लिखा, सिलेंडर में देखिए सॉलिड हुआ तो सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर में क्या आ गया कि सॉलिड सिलेंडर में एक हो गया कंडक्टिंग, सॉलिड सिलेंडर में एक हो गया नॉन कंडक्टिंग, तो ही लिखा सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर या सॉलिड कंडक्टर सिलेंडर हो गया। एक ये छोड़ दिया, अभी इसमें नहीं लिखा, देखिए। फिर दूसरा क्या, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। तो आपका देखिए हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर एंड इसमें क्या सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, ये तीनों का कहानी एक ही है, तीनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक ही, सिर्फ इसको छोड़कर। रीजन बता रहा हूं क्यों इसमें नहीं लिया गया। चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना सिलेंडर में, ये तीन कंडीशन में देखिए, ये तीनों को इसको छोड़कर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ऐसा करते, अच्छा इसी में लेते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सरफेस, यहाँ भी सरफेस पर, यहाँ भी सरफेस पर, लेकिन इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे वॉल्यूम पर, इसलिए इसकी कहानी अलग हो जाएगा। यहाँ पर होगा, यहाँ क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट सरफेस, ये तीनों के लिए देखिए। देखिए क्या बोले, क्यों तीनों के एक ही तरह का होगा वो बता रहा हूं। क्योंकि तीनों में सिमिलरिटी क्या है कि इन तीनों में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो उसके सरफेस पर होता है। अब देखिए मान लो हॉलो है, हॉलो चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो तो ऑटोमेटिक ये चार्ज तो उसके सरफेस पर ही रहेगा, है ना। एंड इस कंडीशन में भी कि सॉलिड अगर कंडक्टिंग हो, कंडक्टर हो, तो सॉलिड कंडक्टर रहेगा तो वहां पर भी उसका जो सरफेस पर ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो इन तीनों कंडीशन में क्या होता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सरफेस, एट द सरफेस, ठीक है, एट द सरफेस, सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। एंड सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो इसके लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे चार्ज को निकालने के लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां पर जैसे वहां क्या था ना, आप लॉन्ग वायर था तो वहां क्या यूज किए थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस पर जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो चार्ज को निकालने के लिए यहां क्या यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, और ये क्या हो गया, चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया, माने यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, क्यों, उस सरफेस पर ना है तो उसको एरिया देखना होगा कि उसके एरिया में कितना, यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। इसके द्वारा हम चार्ज निकालेंगे। चलिए अब इसमें देखिए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, इस चार्ज कहाँ रहता है, तो इसमें जो चार्ज अलग से बता देता हूँ उसके बारे में। देखिए इसके बारे में अलग कर देता हूँ, आगे इसका यूज करेंगे, अभी सिर्फ मैं हिंट कर दे रहा हूँ। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड
चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में, मीन्स जो सिलेंडर है, सिलेंडर के पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो बताइए यहां पर अगर हमको आपको चार्ज का कैलकुलेशन करना रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। इसी के लिए टर्म यूज करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो के द्वारा, है ना। सॉरी ये सिग्मा था, ये सिग्मा, और इसको रो के द्वारा। तो रो क्या हो गया इसमें? इसी तरह से चार्ज को इसको कैलकुलेट करने के लिए चार्ज बाई वॉल्यूम, माने यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज एक्यूमुलेट है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना चार्ज प्रेजेंट है, किससे निकाल दिए? क्योंकि चार्ज तो यहाँ पूरे वॉल्यूम में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके यूनिट वॉल्यूम में निकाल देंगे। उसके बाद फिर निकाल लेंगे कि हमको क्या निकालना है, चार्ज कैसे निकलेगा जो, ठीक है। तो समझ में आया कि इसको यहाँ पर हमने क्यों नहीं लिखा इस कंडीशन में? इसका मतलब चाहे आपका सिलेंडर सॉलिड कंडक्टिंग हो या हॉलो कंडक्टिंग हो या हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, इन तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन एक ही आएगा, क्योंकि सभी में चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है? सरफेस पर। नोट करिए, और इसके लिए अलग से फिर बता देंगे। तो आज सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका भी कंडीशन और इसका भी कंडीशन, ठीक है। चलिए मिटाता हूं, अब कैसे निकालेंगे वो बता देता हूं। चलिए देखिए, अब इसका कंडीशन निकाल रहा हूं। यहां भी दो कंडीशन आएगा, पहले इसका बनाता हूं। एक क्या होता है ना, सिलेंडर के इनसाइड, एक सिलेंडर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले मैं इनसाइड का दिखाता हूं, ठीक है। फर्स्ट में दिखा देता हूं, पहले समझ लीजिए फिगर से। ये इनफिनाइट लॉन्ग सिलेंडर लिया गया, ठीक है। इनफिनाइट लॉन्ग सिलेंडर है, एंड यहां पर चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? उसके सरफेस पर। ठीक है, इसके सरफेस पर चार्ज होगा सिलेंडर के, इसकी रेडियस आर, ठीक है। और इसके सरफेस पर हो क्या? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अभी बताया था कि सॉलिड कंडक्टिंग हो, हॉलो कंडक्टिंग हो, हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर हो, इन सारे कंडीशन में चार्ज जो रहेगा वो उसके सरफेस पर होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। चलिए सपोज यहां दो कंडीशन आएगा, एक सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, एक सिलेंडर के बाहर। तो पहला कंडीशन लेता हूं, ए में इसका इनसाइड, इनसाइड का, इनसाइड एट ए डिस्टेंस ऑफ r, at a distance of r, where r is less than r। समझिए क्या बोल रहा हूं। देखिए रेडियस हो गया सिलेंडर का, और इससे कितना r डिस्टेंस पर, अंदर में ये r डिस्टेंस पर आपने निकाल रहे हैं, तो ये तो क्या r तो कम ही होगा ना इस r से, इसके रेडियस से। तो वही लिखा है इनसाइड, इनसाइड में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ? इनसाइड एट द डिस्टेंस ऑफ r, वेयर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। चलिए अब इस फील्ड पर निकालिए। तो देखिए पहले क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो इससे r डिस्टेंस पर, तो इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले तो गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो सिलेंडर का गॉसियन सरफेस सिलेंडर ही होगा। तो यहाँ देखिए सिलेंडर बनाइए, इससे r डिस्टेंस पर, इधर भी r डिस्टेंस पर सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाइए, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बना लिया आपने, ठीक है। अब यहां पर भी देखिए सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाइएगा, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया।
चलिए अब देखिए तो इस सरफेस पर, यहाँ पर जब बनाना था, इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया एंड एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। तो ई एंड एरिया वेक्टर देख रहे इधर ही हो रहा है। इसके कौन, ये सरफेस मान लिया फर्स्ट है, इस सेकेंड सरफेस में देखिए आप, तो देखिए तो यहाँ पर ये हो गया एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर भी तो वही हो जाएगा एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देख रहे हैं सब जगह निकाल दिया आप एरिया वेक्टर का। इसका 3 कर्व था और तीनों कर्व में आपने निकाल लिया एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। चलिए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो आप लिख सकते हैं, देखिए गॉस लॉ लगाइए, टोटल फ्लक्स कैसे निकालिएगा, तो कितना कर्व है, 3 कर्व है, तो तीनों के कारण है ना, फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट कर्व, सेकेंड कर्व एंड थर्ड सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस, सेकेंड एंड थर्ड, तो देखिए सेकेंड एंड थर्ड के कारण तो जीरो होगा, नहीं बता रहा हूँ, पहले बता चुके हैं कि परपेंडिकुलर होगा ना, ये तो जीरो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो सेकेंड एंड थर्ड के कारण तो जीरो होगा। तो जो कुछ होगा वो क्या, फर्स्ट एरिया के कारण। तो टोटल फ्लक्स को आप क्या लिखेंगे यहाँ पर चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये फर्स्ट के कारण क्या हो जाएगा ई ए अकॉस जीरो। फर्स्ट सरफेस में दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया है ना, तो जीरो हो गया, और सेकेंड के कारण जीरो एंड थर्ड के कारण जीरो, बिकॉज 90 डिग्री पर है एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब यहाँ पर निकालिए फिर नेक्स्ट में। देखिए अब इतना निकालने का क्या जरूरत है, यहीं पर ही क्लियर हो गया। देखिए तो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, इसके अंदर चार्ज है नहीं है, तो यहाँ पर चार्ज इनसाइड क्या हो गया, जीरो, तो आगे निकालने का जरूरत ही नहीं है, तो जीरो हो गया। और इधर लिखिए क्या, ई तो कांस्टेंट हो गया, और इधर क्या हो गया ए, तो आप क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू जीरो ही आ गया। देख रहे हैं, क्योंकि चार्ज ही जीरो हो गया है ना, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड चार्ज जीरो है, तो निश्चित रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। तो देखिए बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और ऐसे भी समझना चाहिए। एक को छोड़कर, कौन सा, इसी का दूसरा जो कंडक्शन लिखा था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर को छोड़कर बाकी जो 3 के लिए यहाँ पर लिखा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो होगा इनसाइड सिलेंडर। नोट करिए, ठीक है। अब इसके आउटसाइड पॉइंट क्या बताता हूं, मिटा देंगे, हम इसी में बना रहे हैं, आप अलग से कर लेंगे। चलिए अब इसी का इनसाइड के जगह पर आउटसाइड बता रहा हूं। आउटसाइड बी में, आउटसाइड एट ए डिस्टेंस ऑफ आर वेयर आर इज ग्रेटर देन आर, अब रेडियस से बड़ा होगा आउटसाइड में। चलिए देखिए अब मान लिया हम इस पॉइंट पर कर निकालना, देखिए यहाँ आउटसाइड सिलेंडर, मान लिया रेडियस अब यहाँ पर आर हो गया ये, तो ये तो आर से बड़ा हो गया, तो फिर क्या करेंगे गॉसियन सरफेस बनाइए। तो सिलेंडर का गॉसियन सरफेस सिलेंडर ही होगा। चलिए देखिए और ठीक है, ये बताया आपको गॉसियन सरफेस का देखा है। चलिए अब देखिए इस गॉसियन सरफेस में इससे 8 डिस्टेंस पर बना रहे हैं, ये गॉसियन सरफेस बना लिया आपने। चलिए अब इसमें भी 3 कर्व हुआ, 3 एरिया हुआ सरफेस, इसका 3 सरफेस हुआ जहां गॉसियन सरफेस आप निकालेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये कर्व्ड एरिया हुआ थर्ड। चलिए अब तीनों के कारण देखिए इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, देखिए तो फर्स्ट एंड सेकेंड
फर्स्ट एंड सेकेंड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा? नहीं होगा यहाँ भी। क्यों? परपेंडिकुलर हो गया। देखिए यहाँ पर आप ये जो लिखे यहाँ पर, ये क्या हो गया? एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये पॉजिटिव चार्ज देखिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे नहीं हो जाएगा। ये किसका दिखा रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो आप मिलाइए, देखिए ये क्या है? एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या परपेंडिकुलर हो गया यहाँ भी? उसी तरह से इस कंडीशन में देखिए आप यहाँ पर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर हो गया गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कैसा? परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पर भी सरफेस फर्स्ट एंड सेकेंड के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। अब ये थर्ड सरफेस जो कर्व्ड सरफेस है, यहाँ पर देखिए फिर आपका ये एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन क्या दोनों का है? सेम है ना। यहाँ भी देखिए एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो आपका जो भी इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो ड्यू टू कर्व्ड सरफेस, मीन्स सरफेस नंबर 3। तो चलिए अब इसमें गॉस लॉ अप्लाई कर दीजिए, बन गया। फिर देखिए मैं बना रहा हूँ। फिर यहाँ पर क्या करेंगे आप? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस, ये यूज करिएगा। एंड टोटल फ्लक्स हो गया चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इक्वल टू। अब इसमें देखिए आपको पहले बताया था ये फर्स्ट सरफेस सेकेंड सरफेस, इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर, हम यहाँ लिख दे रहा हूँ ऐसे, ई डी ए कॉस 90 प्लस सेकेंड में भी वही कंडीशन होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ई डी ए कॉस 90 प्लस थर्ड के कारण जो हो जाएगा आपका, नीचे लिख देता हूं, ई डी ए कॉस 0। तो ये दोनों के कारण तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया। अभी थर्ड सरफेस के कारण ही होगा, नहीं इसके कारण भी जीरो, इसके कारण भी जीरो, कॉस 90 हो गया। तो जो भी होगा अब इसके कारण आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए फिर कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ई तो कांस्टेंट है, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, इनटू डी ए, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर अब वैल्यू निकालिए। चार्ज इनसाइड, ये क्या है? देखिए तो इसमें जो चार्ज है, चार्ज कहाँ पर है? सरफेस पर है। तो जब सरफेस पर चार्ज रहेगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे चार्ज को निकालने के लिए, अभी बताया था। तो यहाँ पर अब निकालिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? सिग्मा से। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहला रहा था? चार्ज। तो चार्ज इनसाइड चार्ज हो गया। अब आई एरिया, तो बताइए एरिया, तो चार्ज बाई एरिया। तो यहाँ पर देखिए इसको आप ऐसा कि इसका जो लेंथ लिया था ना गॉसियन सरफेस को, एल मान लीजिए। तो यहाँ पर एरिया के लिए 2 पाई आर एल यूज करिएगा, नहीं तो यहाँ पर देखिए यही गलती करते हैं आप लोग। अब आर कौन लेंगे? ये वाला आर लीजिएगा, ये आर लीजिएगा, कि ये स्मॉल आर लीजिएगा। तो आप ये देखिए चार्ज इनसाइड किसके अंतर्गत चार्ज है? आप ठीक है गॉसियन सरफेस है, तो चार्ज कहाँ पर है? इसी ये कैपिटल आर इसके ना हो गया, यहाँ पर ना चार्ज है, इसके आगे तो इधर चार्ज नहीं है। तो आपको ये वाला आर यहाँ पर कैपिटल आर लेना होगा। अब बच्चा यही गलती करता है, ये आर यूज कर लेता है, गॉसियन सरफेस वाला रेडियस यूज कर लेता है, इधर तो चार्ज है ही नहीं। तो कौन वाला आर लेंगे? जिसके अंतर्गत चार्ज है। तो यहाँ पर क्या लेंगे? 2 पाई आर एल में 2 पाई आर क्या हो गया? कैपिटल आर, और इसका लेंथ क्या ले लिया? एल। समझ में आया? आर इसी में गलती करते हैं आप लोग, कभी ये वाला समझ में नहीं पाते हैं कि कौन सा आर ले। अरे गॉसियन सरफेस का यहाँ नहीं लेंगे हम, चार्ज इनसाइड, चार्ज जहाँ तक है
चार्ज इनसाइड, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस का लिया, तो इसके अंतर्गत जो चार्ज आ रहा है, इस गॉसियन सरफेस के अंतर्गत चार्ज कहाँ तक आ रहा है, यहीं तक ना आ रहा है, तो ये किसका रेडियस है, ये वाला ना रेडियस हुआ। हम निकाल रहे हैं गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज, ठीक है, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज निकाल रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस के अंदर ये आया ना इतना दूर, ये बोला, इसके इधर तो चार्ज नहीं है, तो ये बोला आया, तो ये ना रेडियस लेंगे जहाँ पर आ रहा है, इसीलिए ये कैपिटल आर लिया गया। तो बच्चे लोग यही कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि हमको कौन सा आर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज इनसाइड कितना निकल गया जी, देखिए चार्ज इनसाइड, इस इनसाइड गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ गया, तो आप लिख सकते हैं इजकल टू 2 पाई आर एल सिग्मा, सॉरी ये तो आपको मैं रो लिख दिया ना, सिग्मा होना चाहिए, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए अब कैसे, इसके आप लिख दीजिए 2 पाई आर एल सिग्मा, चार्ज इनसाइड हो गया, अब आई एप्सिलॉन नॉट इजकल टू ई, अब एरिया, तो एरिया के लिए फिर आप क्या लिखे, वही 2 पाई, और यहाँ पर देखिए किसका एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया निकाल रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस ये ना लिया, इसका रेडियस क्या है, ये वाला आर है, ये आर लीजिएगा, गॉसियन सरफेस का एरिया निकल रहा है, तो 2 पाई आर एल, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए 2 पाई तो कैंसिल हो गया आपका, देयरफॉर क्या लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो निकालना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया आपका ना, कितना, एल से भी कैंसिल हो गया ये, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कितना निकाल दिए, इसका क्या बच गया, सिग्मा आर बाई 2, सॉरी एप्सिलॉन नॉट आर। देखिए जो आप सिर्फ आंसर लाए उसी पर मत विश्वास करिए, थोड़ा सोचिए, भी बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, इसमें क्या रिजल्ट निकाला समझिए। देखिए तो इसमें आउटसाइड चार्ज एम दिखाया गया, सॉरी आउटसाइड है सिलेंडर, तो आउटसाइड सिलेंडर जो निकाले एट ए डिस्टेंस ऑफ आर वेयर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला इस एरिया में गॉसियन सरफेस का। देखिए तो क्या रिजल्ट बता रहा है ये क्या लिखे आपने, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ये कांस्टेंट हो गया, आर रेडियस ऑफ सिलेंडर ये भी कांस्टेंट है, परमिटिविटी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है, परमिटिविटी मीडियम एयर के लिए लिया गया ये भी कांस्टेंट है, एंड आर यही वेरिएबल है स्मॉल आर, ये रेडियस, ये ना आप बदल सकते हैं आपका। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर आया ना ये, तो देखिए सही रिजल्ट बता रहा है। आप जैसे दूर जाते रहेंगे ना, ये आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटता जाएगा, सही रिजल्ट बता रहा है आपका। तो ये आपने निकाला एक आउटसाइड और इनसाइड, ये तीनों के लग गया, मतलब अब देखिए इसका रिजल्ट समझिए, क्या इससे क्लियर हुआ आपका, यहाँ दो चीज़ क्लियर हुआ आपका, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकाला सिलेंडर का, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड सिलेंडर निकाला। इनसाइड सिलेंडर कितना आया था 0, आउटसाइड कितना आ गया रिलेशन में 1/r, इन रिलेशन आ रहा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का वैल्यू घटेगा। अब इसको ग्राफ के द्वारा मैं दिखाता हूँ, कैसे आप लोग कहता है इसको ग्राफ के रूप में इसका रिप्रेजेंट करने के लिए, वो दिखा देता हूँ। देखिए चलो अब इसका ग्राफ के रूप में मैं ऐसा दिखा सकता हूँ, देखिए तो समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ऐसा करें, आपको फीलिंग होना चाहिए कि हाँ आप सिलेंडर कहीं दिखा रहे हैं, उसी तरह से मैं ग्राफ भी बना देता हूँ आपको, ताकि समझना आसान होगा आपको। ये आर दिखाया, ठीक है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा हूँ, और किस सिलेंडर का है ना, तो ऐसा दिखा देता हूँ, रुकिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ, है ना, ये पता चलेगा यहाँ क्या आप सिलेंडर से कंसिडर करें। ये ऐसा क्यों दिखा है, इस सिलेंडर का क्या दिखा है रेडियस, ये क्या है सिलेंडर का आर, ये दिखा रहा है।
तो देखिए, तो यहाँ पर हम इसी करंट से ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ देखिए, ये क्या हो गया, आर, ठीक है। इस आर पॉइंट को दिखा दिया मैं यहाँ, कैपिटल आर हो गया रेडियस ऑफ सिलेंडर। दो कंडीशन था, एक था क्या, आर लेस देन कैपिटल आर, एक कंडीशन था आर ग्रेटर देन। देखिए दोनों आ गया ना आपका। ये क्या हो गया, इनसाइड का, इनसाइड वाला कंडीशन, इधर का, इधर क्या हो गया, आउटसाइड। समझना आसान होगा इसलिए ऐसा बना दे रहा हूं। चलिए अब बताइए, चलिए इन साइड में आइए, सिलेंडर के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, 0, है ना। तो यहाँ पर जो है ये देखिए, ये 0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सिलेंडर इज इक्वल टू 0, ये वाला कंडीशन में। और इधर वाला में कितना आया था, देखिए रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर, इस आर पर, देखिए यहाँ से ये हो गया, ये क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो जब आर का वैल्यू आर के इक्वल होगा, मीन्स ये स्मॉल आर कितना हो गया, आर के बराबर हो जाए, तब ना यहाँ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, ये ई मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू हो गया, कितना हो गया, तो यहाँ पर ई का वैल्यू आर के बराबर, सॉरी स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर कर दीजिए, क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये जितना बताया उसी का इसमें आ गया सारा कंक्लूजन आपका। तो एक पोर्शन इसमें अभी बता सकता था, लेकिन आपका वीडियो क्या थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए एक जो पोर्शन बच गया था किसका, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। यहीं तक रहने दीजिए, ओके।